हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, अभी हाल में मैंने पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी थी और ये जो पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दी, इसका जो आरपीएससी ने इस साल जो पैटर्न चेंज किया है, इतने मतलब एकदम से जो पैटर्न चेंज किया है, उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू डिकोड द हाउ के आरपीएससी पैटर्न। तो इससे मैं आपको ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि देखिए अपना पेपर कैसा हुआ और इससे मतलब हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और भविष्य में जैसे सेकंड ग्रेड की परीक्षा आ रही है और भी आरपीएससी से रिलेटेड जो भी परीक्षा आएंगी तो उनसे रिलेटेड मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, आरपीएससी के पैटर्न को आपको डिकोड करना है कि आरपीएससी आपसे पूछना क्या चाहती है। जैसे कि काफ़ी हद तक जो फर्स्ट पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, उसको हमने डिकोड किया कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ऐसा हमारे समझ में बैठा। तो हम मोस्टली उस रिलीवेंस तक पहुँच चुके थे कि मतलब यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना रहनी चाहिए, और रही भी थी, वहाँ से क्वेश्चन बने भी थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे प्यारे दोस्त, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सितंबर के माह में सेकंड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि आप आरपीएससी के पैटर्न को कैसे समझें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप करंट अफेयर्स को कैसे समझेंगे, मैं आपको बता दूं। तो देखिए, करंट अफेयर्स को समझने का सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक चले। विदाउट टॉपिक तो आप जाए नहीं कि मतलब विदाउट टॉपिक मतलब क्या दे रखा है उस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना देखें। अकॉर्डिंग टू पैटर्न रहे, जैसे कि आपके में स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह का टॉपिक दे रखा हो, तो स्पोर्ट्स एंड गेम में आप ये देखें कि राजस्थान का कोई खिलाड़ी ऑल इंडिया या वर्ल्ड लेवल के गेम्स में कहीं पर फर्स्ट आ रहा है, तो उसके बारे में आपके फुल डिटेल होनी चाहिए। अब देखो, हम क्या करते हैं, कभी कभी केवल एक मोटा मोटी जानकारी को लेकर के चलते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने मतलब उस परीक्षा, उस जो भी आपने मतलब उसने वो दी है, प्रतिस्पर्धा पास की है, उस प्रतिस्पर्धा में उसने गोल्ड मेडल ले लिया। हम केवल इतना याद रख के चलते हैं, बट लेकिन ये इनफ नहीं है। आरपीएससी के अनुसार अब ये इनफ नहीं है। आरपीएससी ने उसमें कई सारे पैटर्न मतलब प्लस कर दिए हैं, जैसे कि उसका रिलेशन किस गेम से है, रिलेशन के बावजूद उस गेम्स के अंदर उसने क्या स्कोर किया है, उस गेम्स के अंदर क्या स्कोर किया है, ये बात आपको बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि इस साल एक डिस्कस थ्रो का एक खिलाड़ी है, उसका नाम है धायल करके है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, प्रॉपर नाम धायल है। तो वो उसकी मतलब गेमिंग में वो कितने की डिस्कस थ्रो फेंकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, और आफ्टर दैट उसका स्कोर क्या था। जैसे उसका स्कोर हमने पहले ही मैंने गूगल से इस बात को सर्च करके रखा था कि इसका जो यदि क्वेश्चन बनता है तो यहाँ जो स्कोर है वो 163.68 था, पर लेकिन आरपीएससी ने क्वेश्चन अलग तरीके से दिया था, उसने दिया था 168.63। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें क्या हुए, कन्फ्यूज हुए। तो बात ऐसी है कि आरपीएससी के पैटर्न को डिकोड करने का यही है कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है फर्स्ट पेपर में, इस बात को ध्यान से समझना, वहाँ आपके लिए दे रखा है कि रिलेशन बिटवीन द दिल्ली सल्तनत टू राजस्थान, मतलब मुगलों के साथ राजपूतों के रिलेशंस दे रखे हैं। अब देखिए, मुगलों के साथ राजपूतों के रिलेशन का मतलब हो गया कि ऑल इंडिया का जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का राजस्थान के साथ क्या रिलेशन रहा है, उस बात को लेकर क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, या हम कहें मोहम्मद गौरी है, जिनका जो दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा है, उन्होंने मतलब इल्तुतमिश है, उनका मतलब क्या रिलेशन रहा है। जैसे कि हम पृथ्वीराज चौहान के टाइम से देखें कि 1191 और 1192 से देखें इस बात को, तो 1191 1192 जो तराइन के युद्ध होते हैं, मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज से मतलब अजमेर को छीन लेता है, और तो उसके बाद मतलब क्या प्रोसेस होती है, पृथ्वीराज के जो पुत्र था गोविंदराज को वहाँ से जो उसका जो पोर्शन था वो कहाँ पे दिया जाता है, उसको मतलब उसको सवाई माधोपुर वाला एरिया दे दिया जाता है कि आप जाकर के सवाई माधोपुर को देखोगे। इस बात को कौन करता है, इस बात को करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दैट्स इज वेरी वेरी मतलब क्लियरली आपको इस बात को समझना है कि रिलेशन ये था कि पहले आपको इस बात को समझें कि मोहम्मद गौरी लड़ा किससे, पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। पृथ्वीराज चौहान के पास जो उसका पुत्र था गोविंद सिंह को जो मिला, अजमेर मिला, अजमेर को जो कैसे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बोल दिया कि आप वहाँ की जागीर संभालोगे। तो दैट्स इज करेक्ट है कि आप इस बात को ये समझें कि आरपीएससी जो पूछना चाह रही है उसमें आपको डिकोड करना है। अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि मैं मोहम्मद गौरी को क्यों पढ़ूंगा, अरे भैया दिल्ली रिलेशन है तो आपको मोहम्मद गौरी पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे चित्तौड़गढ़ पढ़ोगे तो जैत्र सिंह के टाइम से लेकर के कि अब आपको जैत्र सिंह के टाइम पर भी मारवाड़ का दिल्ली सल्तनत से क्या रिलेशन था,
और क्या कहते हैं कि हमके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या रिलेशन था, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो मतलब एक इस तरीके से आपके दिमाग में कंटेंट रहना चाहिए कि इस समय पर राजस्थान के अंदर कौन है, और उसी समय पर मतलब हम ये देखें कि इंडिया लेवल पर या मतलब कि दिल्ली के लेवल पर कौन है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको चलना है। जैसे इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मान सिंह ने बिहार का जो मतलब बिहार या बंगाल का जो अभियान किया था, तो वहाँ पर कौन से राजा के खिलाफ उन्होंने अभियान छिड़ा था। तो वहाँ पे जो था कि एक गिद्धौर का राजा पूर्णमल था। अब ये क्वेश्चंस हालांकि बहुत ज़्यादा डेप्थ है, आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत ज़्यादा डेप्थनेस है, क्योंकि आज तक ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए। जैसे मानसिंह जब टॉपिक में दे रखा है तो मानसिंह के बारे में क्या करते हो कि मानसिंह ने क्या मंदिर बनवाए, मानसिंह ने मान प्रकाश की जो रचना करवा दी, ठीक है ना, मुरारी दास के द्वारा मान प्रकाश की रचना करवा दी। आप केवल इतना पढ़ के जाते हो, बट लेकिन अब आपको क्या समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, नॉट ऑफ द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बता दूं, देखो समझने के दो तरीके होते हैं। अब वहाँ आपको ये समझना है कि आपका जो पोर्शन दे रखा है वो दे रखा है आपका हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर पोर्शन दे रखा है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ से आपसे हिस्ट्री के लेवल की जानकारी पूछ रहे, ना कि कल्चरल लेवल की जानकारी पूछी जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को? तो हिस्ट्री लेवल की जानकारी पूछी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको देखें व्हाट इज हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशन है। तो जो भी अभियान, मैं आपको अभी बता दूं, जो भी अभियान मान सिंह ने किए, जैसे कि बंगाल में किया, एक अफगान और क्या कहते हैं अफगान में किया, और आपका बिहार में किया, उन चीज़ों को क्लियरली पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, एक बीकानेर का राजा था रायसिंह। रायसिंह को इंडिया से बाहर इतना भेजा गया था, एक ऐसा मतलब वो क्या कहते हैं ऐसा मतलब वो राजा था कि जिसको इंडिया से बाहर बहुत सारे अभियानों के लिए भेजा गया था, ठीक है ना, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा समय समय पर भेजा गया था। जैसे थट्टा के अभियान के लिए उसको भेजा गया था। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये इंसान कहाँ कहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में जो दे रखे हैं, मैं समझ रहा हूँ साहब 5 से 6 लोग ही दे रखे हैं। जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है हिस्ट्री का, वही मतलब आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपको डिकोड इस तरीके से करना है, आप इसको ओवरऑल इस बात को समझें। अभी मैं ज़्यादा बनाऊंगा, अभी मैं हिस्ट्री को और करंट अफेयर्स दो टॉपिकों को लेकर के बात की है मैंने आपसे। इसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको इस तरीके से समझना है उस चीज़ को कि मतलब क्वेश्चन पूछने की क्या संभावना रहनी चाहिए, ठीक है ना, कि क्यों ये क्वेश्चन बनना चाहिए। हर विद्यार्थी यदि अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो हर विद्यार्थी कर लेगा, फिर मतलब आप कैसे मतलब सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में कैसे सेलेक्ट होगे। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और चीज़ है कि मैं आपको बता दूं, अभी मतलब लोगों की समझ में नहीं आता कि मतलब ये करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि काफ़ी साइट गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमई ये बोलते हैं इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है हमारा किन किन देशों में जा रहा है, राष्ट्रपति है हमारे किन किन देशों में जा रही है, या कौन से देश का हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति आया। जैसे अभी फिलहाल में देखा जाए तो मतलब इटली की जॉर्जियाना आई थी, ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि मार्कोनी था, मार्कोनी मैं आपको बता दूं कहाँ के थे, कनाडा के, वो यहाँ पर आए थे। तो ये सारी आपको जानकारी कहाँ से मिले। अब आप ये सोचो कि मूव की करंट अफेयर्स इस चीज़ को कवर कर देगी, तो मैं बताता हूँ देखो मूव की करंट अफेयर्स इस चीज़ को नहीं कवर कर पाएगी, क्योंकि आपके में जो क्वेश्चन दे रखा है कि विद द फॉरेन पॉलिसी दे रखा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो करके क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं, ये इनके लिए आपको कुछ क्या थोड़ा सा एडवांस लेवल का सोचना पड़ेगा। जब आप एडवांस लेवल का सोच पाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तब जाकर के ये होगा कि आप उस आरपीएससी के पैटर्न को डिकोड कर पाओगे। अन्यथा आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अवेयर होकर के नहीं पढ़ रहे हो, जो भी आपको किसी कोचिंग का नोट्स मिला है उसी कोचिंग के नोट्स को आप पढ़ते जा रहे हो, तो दैट्स बिकॉम ए बिग मिस्टेक। आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अब वो मैं समझ रहा हूँ कि अब आरपीएससी ने ऐसा सोच रखा है, और ऐसा मैं बता रहा हूँ, मुझे उस अध्यक्ष का एक ध्यान नहीं है कि आरपीएससी के मेंबर थे, उन्होंने ये बोला था कि जो कोचिंग्स हैं मैं उन कोचिंग्स के मतलब नोट से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनने दूंगा, उन्होंने ऐसा बोला था। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है कि कोचिंग वाले मोस्टली फैक्चुअल डेटा लिखाते हैं, दैट इज नॉट अ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं होता। तो आपको क्या करना है, कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाकर के पढ़ना है, पार्टिकुलरली कोई टॉपिक दे रखा है तो उसको डेप्थ में जाकर के पढ़ना है। एंड और एक और बात बता दूँ, आरपीएससी की जो बुक्स चल रही हैं 9th-10th में जो भी बुक्स चल रही उसको आप ज़रूर रिलेवेंट करके चलें, क्योंकि जब भी पेपर बनाया जाता है तो वो जो एग्जामिनर इस चीज़ को ध्यान देता है कि मैं इस चीज़ को तो कम से कम इंक्लूड करके चलूँ, कि मतलब यहाँ से कि 12th क्लास में क्या दे रखा है या 10th क्लास में क्या दे रखा है, इस चीज़ को तो मैं कम से कम करके चलूँ। और मैं आपको बता दूँ, जैसे आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे का कोई पार्ट पूछा जाता है, तो देखो फिलहाल मैं एक चीज़ बता दूँ,
इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है आपकी में नहीं पूछी जाए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को आए हुए कम से कम 6 महीने के आसपास हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। लेकिन बजट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि बजट एक नेक्स्ट ईयर तक के लिए मतलब आपके लिए है कि इस साल मतलब क्या होने वाला है, कितना बजट किसमें दिया गया है। तो बजट से फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हर पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन थे। अब देखो, अब आपको ये समझना है कि मतलब क्या होगा और कैसे मतलब क्वेश्चन बनेगा, इस चीज़ को आप डिकोड करें। तो मैं आपको बता दूं कि योजना भी वही पूछी जाएगी जिस योजना में क्या है, जो महिलाओं से रिलेटेड है, जिसके अंदर बहुत अधिक एक्सट्रीमली परिवर्तन किए गए हैं और जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है लोगों के लिए, वहाँ से मतलब क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, ठीक है ना। तो आरपीएससी के पैटर्न को डिकोड करने का ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करें, पार्टिकुलरली टॉपिक्स को याद रखें। जैसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, उसके सिलेबस की लाइन को समझें। जैसे दे रखा है सिलेबस में कि रिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल, मतलब रिलेशन बिटवीन द यूएनओ। जैसे यूएनओ का मैंने एक पार्ट देखा आपके में दे रखा है, तो यूएनओ में फिलहाल में क्या हो रहा है, समझ रहे हो कि यूएनओ में अभी जैसे मैं आपको बताऊँ 79 में सत्र चल रहा है यूएनओ के अंदर, तो 79 में सत्र की मतलब उसके अध्यक्ष वगैरह कौन बनाए गए हैं, कौन इसमें क्या करेगा, ठीक है ना। और यदि आपके सिलेबस में जैसे सोशल साइंस का सिलेबस होगा, वहाँ सार्क, आसियान वगैरह दे रखा होगा, तो अभी हाल में मतलब आसियान का रिलेशन कहाँ पर हुआ, आसियान का मतलब समिट कहाँ पर हुई, ब्रिक्स की समिट कहाँ पर हुई, ब्रिक्स की समिट का मतलब उद्देश्य क्या था, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अब वो चीज़ नहीं रही कि आप देशों के याद नाम करके चले जाओ और मतलब क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बिकॉम ए डाइवर्जेंस, जो विद्यार्थी जितना डाइवर्जेंस तरीके से सोचेगा, जो विद्यार्थी जितना डाइवर्जेंस तरीके से कवर करेगा, उसका पेपर उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसमें भी ये होगा कि आपने डाइवर्जेंस भी कवर की है, लेकिन डाइवर्जेंस कवर करने के साथ साथ भी आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया। इस बात को समझने के लिए आपको मतलब क्या अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बार बार मतलब उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और हो सके तो जिन चीज़ों के लिए आपको संभावना हो कि ये क्वेश्चन हमसे कवर नहीं हो पा रहे हैं, तो आरपीएससी की जो बुक्स चल रही हैं उनको आप बहुत ज़्यादा रिलाई करें, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और ये मैंने फर्स्ट ग्रेड में इस्तेमाल किया था। बहुत सारे करंट अफेयर्स के मुझे क्वेश्चन मिले थे, करंट अफेयर से लेकर के बच्चे दहला रहे थे, ये कह रहे थे मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो हमें लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे कि इस साल का मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल में एक अंतरिक्ष के मामले को लेकर के चल रहा है, ठीक है ना। अभी अंतरिक्ष के मामले को लेकर के अभी क्या है वो सुनील या कुछ ऐसे करके वो हैं, वो अभी मतलब अंतरिक्ष में गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है, एक्सियोम करके उनका मतलब यान है, उस एक्सियोम यान से करके गए हैं, नाम मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप इस बात को समझें कि क्या चीज़ करंट अफेयर्स में चल रही है और क्या आपके अंदर वो टॉपिक भी दे रखा है। जैसे माना कि अंतरिक्ष नाम का टॉपिक है, वो फर्स्ट ग्रेड में दे रखा था, ठीक है ना। और अंतरिक्ष नाम के टॉपिक में ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ही आपने जो देश की एक संस्था है उसने मतलब क्या है कि 32 बिट का एक मतलब वो बनाया था, एक स्पेस मतलब क्राफ्ट करके कुछ ऐसे करके बनाया था वो, और वो टोटली मेक इन इंडिया के आधार पर था। तो वो काफ़ी सारी बुक्स में दे रखा था, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। तो हमें ये पता था कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, और देखो ऐसा हुआ, फर्स्ट ईयर की जब परीक्षा हुई तो वो वहाँ से क्वेश्चन बना भी। तो ये क्या होगा कि बार बार क्वेश्चंस को देखें, ये देखेंगे कि जैसे कि 10 बातें हैं तो 10 बातों में से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके से आप जब इस बात को समझ जाएंगे तो आप पैटर्न आरपीएससी का हो उसको आप डिकोड कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, आरपीएससी के पैटर्न में डाइवर्जेंस बढ़ चुका है, आप इस बात को समझें और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को क्या दें, क्रमबद्धता दें। क्योंकि आप केवल और केवल किसी के नोट्सों पर रिलाई करोगे तो ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाएगी। क्योंकि अभी आपके अंदर टाइम है, अभी आपके पास सितंबर के महीने के लिए कम से कम 3 महीने के आसपास तो आपके पास टाइम है ही है। तो अपनी पढ़ाई को देते रहें और बीच बीच में आपसे मिलता रहूँगा, ठीक है। फिलहाल में आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच।